गर्मियाँ ना अपने साथ बहुत से चैलेंज लेके आती हैं और होम मेकिंग इतनी मुश्किल हो जाती है गर्मियों में। तो आज मैं आपके लिए ना कुछ हैक्स लेके आई हूँ, ज़बरदस्त सी कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आप भी फॉलो करेंगी तो आपको फ़ायदा होगा। और आज की जो वीडियो है ना स्पेशली हाउसवाइफ़ के लिए है, क्योंकि गर्मियों में ना घर के काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं और दिल नहीं करता है कि हम पंखे से या एसी वाले रूम से बाहर आएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो कुछ हैक्स और टिप्स पे होगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आपकी होम मेकिंग आसान हो सके। अच्छा, यहाँ पे ना अभी रात का टाइम था और मैंने शामी कबाब बनाने थे। उसके लिए ना रात में ही मैंने दाल को ना भिगो के रख दिया था। और शामी कबाब जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं ना। मोस्टली आपका जो किचन में टाइम गुजर रहा होता है ना उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और मेरे शामी कबाब जो मैंने बना के रखे हुए थे ना वो ख़त्म हो रहे थे, तो रात में मैंने यहाँ पे भिगो के रख दी थी दाल। अब जी यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चे स्कूल अभी गए ही हैं। जस्ट मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद किया है और धूप देखें आप, शेडो देखिए आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और किस किस को अच्छा लगता है इस तरह से शेडो के साथ साथ चलना। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और इस तरह की जो बचकाना हरकतें हैं ना वो तो अभी तक नहीं ख़त्म हुई हैं। चाहे बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी को जो है ना इंसान को मैं समझती हूँ जीना चाहिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और देखिए भी यहाँ पे कुछ बच्चे ना स्कूल जा रहे थे और मैं अपने बच्चों पर तो खैर मुझे जो तरस आ रहा होता है वो आता है, लेकिन दूसरों के बच्चों को भी ऐसे देख के ना गर्मी में मुझे इतना तरस आ रहा होता है। बच्चों मुँह लटके होते हैं, दिल पे एक छोटी सी उदासी होती है, लेकिन खैर अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे। ओके जी, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने स्टार्ट करनी है वो बच्चों से रिलेटेड स्टार्ट करूँ, क्योंकि हम आए ना हमारी ज़िंदगी का जो एक मेन मोटिव होता है वो हमारी बच्चों के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। तो जब भी बच्चों को स्कूल भेजना डेली बेस पे, जिस तरह का आजकल मौसम हुआ है ना, तो बच्चों को डेली शावर दें। चाहे उनको 15 से 20 मिनट पहले आप उठा लें, लेकिन डेली बेस पे उनको शावर दे के फिर स्कूल भेजें। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। एटलीस्ट उनके 3-4 घंटे जो होंगे ना वो बहुत सुकून के गुजर जाएंगे अगर आप शावर दे के भेजेंगी। और इसके अलावा जो एक चीज़ मैंने अब स्टार्ट की है, क्योंकि अभी ग्रुप में मेरे बच्चों की टीचर ने भी ये मैसेज किया हुआ था कि पानी बच्चों का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब मैंने ना वाटर बोतल जो स्कूल की होती है ना उनके साथ एक ½ लीटर जो बोतल होती है ना उसको भी मैं फ्रीज़ कर देती हूँ रात में ही। और सुबह में बच्चों को ना साथ में मैं वो देती हूँ। तो 2-2 बोतलें बच्चों को आप कैरी करवाएं, क्योंकि पानी बच्चे पी रहे होते हैं और बहुत जल्दी पानी ख़त्म हो जाता है और टीचर्स भी ये कंप्लेन कर रही होती हैं। तो ये चीज़ जो है ना हमने एज अ मदर करना है ताकि बच्चे ऑल डे हाइड्रेटेड रहें, ना कि उनको डिहाइड्रेशन की वजह से उनको और तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़े। क्योंकि नॉर्मली बच्चे कंप्लेन करते हैं चक्कर आ रहे हैं, थकावट होती है, सुस्ती हो रही होती है, तो इसकी कहीं ना कहीं वजह जो है ना वो यही होती है कि बच्चे डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। तो 2 बोतलें आप भी इस तरह से कर सकती हैं। मुझे तो खैर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, टीचर ने आइडिया शेयर किया था तो मैंने कहा चलें ये चीज़ हेल्प कर सकती है आप लोगों की भी, क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे। तो मैंने अब इस तरह से स्टार्ट किया है कि वाटर बोतल जो स्कूल में मैं मेन देती थी ना उसके साथ एक छोटे साइज़ की बोतल भी मैंने बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। ये तो हो गई बच्चों के हवाले से। अब बात कर लेते हैं अपने दिन का आगाज़ कैसे करना है। अपने दिन को आपने हरगिज़ जो ब्रेकफास्ट है ना उसको स्किप नहीं करना है। हेल्दी अच्छा ब्रेकफास्ट आपने करना है, चाहे आप कुछ हल्का फुल्का सा ही ले लें, लेकिन फ़ौरन उठते ही जो है ना वो काम पे स्टार्ट ना हो जाया करें। सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया करें, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो सबसे पहले है। शुगर लेवल डाउन होगा और तरह के प्रॉब्लम होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगी और तबीयत जो है ना वो क्रिटिकल होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेकफास्ट जो है ना वो रेडी कर लिया था। आज मैंने अंडा बनाया था और साथ में मैंने अपने लिए पराठा बनाया था और चाय। और मानो भी मेरे साथ करती है, लेकिन आजकल ना गर्मी की वजह से शायद अब हो रहा है कि मानो जो है ना उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। उसका मैं आगे चल के आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कि मैंने उसका क्या हल निकाला है। अब जो चीज़ आती है वो ये है कि जैसे 10 बजे की टाइमिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये अनाउंस हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ होगा, ये नहीं कि सिर्फ हमारी सिटी में हो रहा है। तो सुबह 10 बजे गैस चले जाती है, उसके बाद 12:15 आती है। तो जितना भी अपना काम है ना कुकिंग का वो आप सुबह के टाइम में ही कर लिया करें। सबसे पहले जैसे दूध बॉयल करना है, हल्की फुल्की सी अगर प्रिपरेशन करके रखनी है अपने लंच की या डिनर की, तो वो आप इस टाइम पर करके रख सकती हैं। उसके बाद आप काम वगैरह स्टार्ट करें। अब यहाँ पर ना मैंने दूध जो है उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था और जब तक दूध बॉयल हो रहा है ना उतनी देर में मैंने अपने जो कमरा है उसको थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करके बेडशीट वगैरह ठीक कर लूँगी मैं। तो एक साथ ना 2-3 काम जो है ना कभी कभी इसको चूज़ कर लिए करें ये ऑप्शन। इससे यह है कि आपका टाइम जो है ना वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। हमें लगता है कि मल्टीटास्किंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट सच बताऊँ ना सिर्फ अगर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना 1 से 2 दफ़ा अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, बहुत आसानी से कर सकती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। बल्कि
इसके बेनिफिट ही होते हैं एज अ होम मेकर। जब मैं यहाँ सुबह में डस्टिंग कर रही होती हूँ या मैं जैसे बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, इस टाइम पे मेरे माइंड में और भी काम चल रहे होते हैं, जैसे मैं और क्या कर सकती हूँ। जैसे देसी घी वगैरह बनाना है मुझे मोस्टली, तो वो मैं इस टाइम पे रख दूँगी। इसके अलावा जो चने की दाल थी, ये भी जो यहाँ मेरे माइंड में चल रहा था, मैं सोच रही थी कि मैं उसको हाफ़ कुक करके रख लूँ, ताकि फिर जब 12 सवा 12 लाइट आए तो बच्चों को ना लंच करवाते करवाते 1 डेढ़ बज जाता है, तो फिर 3 बजे फिर गैस चले जाती है। तो मच बेटर है कि मैं थोड़ी सी जो कुकिंग है ना वो अपनी इस टाइम पे कर लेती हूँ। तो दाल वगैरह को ना अभी मैं वॉश करके तो मैं रख दूँगी उसको पकने के लिए। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने भी बेडशीट वगैरह ही बिछाई है और ड्रॉर्स वगैरह क्लीन किए हैं, और अब जो काम मैं करूँगी ना वो यही मेरे माइंड में आया था कि मैं दाल को ना हाफ़ कुक करके ना रख लेती हूँ। अच्छा, ड्रॉर्स जो है ना इनको मैं डेली बेस पे क्लीन कर देती हूँ। जो यहाँ पे जिस साइड पे भी मैं बैठी हूँ ना, ये वाला जो बेड का जो ड्रॉ है ना ऊपर वाला, इसको मैं खाली रखती हूँ, क्योंकि इसमें रात में हस्बैंड आके अपनी वॉच, पर्स, ये इस तरह की उनकी जो चीज़ें वगैरह होती हैं, कीज़ वगैरह वो रखते हैं, तो इसको मैं बिल्कुल एम्प्टी रखती हूँ, इसमें कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ। दूसरा, हस्बैंड को जो उलझन होती है सो होती है, मुझे खुद बहुत बुरे लगते हैं मेसी जो है ना ड्रॉर्स, तो मैं कहती हूँ कि ये क्लीन होने चाहिए, और बच्चों को भी मैं यही एडवाइस करती हूँ। अब देखें, सबसे पहले ना उठ के बेडशीट मैंने नाश्ता करने के बाद बिछा ली ना, तो बेडशीट क्लीन हो जाती है, तो आपका रूम जो है ना वो 70% तक वैसे ही क्लीन लगना स्टार्ट हो जाता है, और एक आप में ना थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है, थोड़ी सी पावर आ जाती है कि चलो यार यहाँ तक कर लिया, अब और भी सही। अगर हम बैठे रहेंगे ना उसी मैसी बेड पे, तो और ज़्यादा हमें सुस्ती आ रही होती है। अब जब तक मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा था ना, तब तक मैंने अपनी बेडशीट वगैरह भी बिछा ली है, ड्रॉर्स वगैरह अपने क्लीन कर लिए। एक दफ़ा उन पे मैं नज़र मार लेती हूँ, जो चीज़ें मुझे लगता है कि ये मिसप्लेस हैं उनको जगह पे रख देती हूँ। देखिए, हर घर का जो तरीका है ना वो डिफरेंट होता है, हर औरत के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, जैसे कुकिंग का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसी तरह से काम करने का भी तरीका ना डिफरेंट होता है। लेकिन यह है कि हम एक दूसरे की लाइफ से कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। अब रूम मेरा जो था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था, और मैंने अब सिर्फ उसमें मॉपिंग करनी है, तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि यार एनर्जी को भी सेव करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं इस दफ़ा, हमारे भी 100 से ऊपर यूनिट गए हैं और बिल डबल हो के आया, तो अगर 100 से ऊपर आपके भी यूनिट जा रहे हैं ना, तो बिल आपको डबल आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके 3-4 पानी इसको वॉश करके ना, इसको मैंने हाफ़ कुक करने के लिए अब मैं रख दूँगी। देखें, इसमें मैंने नमक ऐड सिर्फ किया और अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला। अब देखें, किचन जो है उसकी स्लैब पे मैं एक दफ़ा वाइप अप कर लेती हूँ, उसको क्लीन करके देन फिर मैं अपना जो टीवी लाउंज कह लें या लॉबी बोल लें, जो भी आप बोलना चाहें ना, तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। ये बैक एरिया, ये भी मैं डेली बेस पे ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि अगर यहाँ पे हमारा ज़्यादा काम नहीं है, उठना बैठना नहीं है, तो इस एरिया को मैं इग्नोर कर दूँ। नहीं, ये भी डेली बेस पे ही क्लीन हो रहा होता है। मेरा घर वैसे भी इतना बड़ा नहीं है, तो मैक्सिमम जो मुझे क्लीनिंग का जो मैंने अपना टाइम सेट किया ना, वो 1.5 घंटे में मेरा घर जो है ना वो डीप क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो डक्स सी बनी हुई है ना, ये नीचे दोनों रूम्स की है, तो इनको मैंने ना कवर करवा दिया है, ताकि क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है पर्दा, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इस तरह से ओपन रखती। जब हम इस घर में आए थे ना, तब ये बिल्कुल ओपन थी, आप नीचे देख सकते थे, लेकिन फिर मैंने खुद यहाँ पे जो है ना सीमेंट वगैरह लगवा के इसको जो है ना वो कवर करवा दिया हुआ है, ताकि हम भी अनकंफर्टेबल ना फील करें और वो भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। हालांकि ना हमारे घर में सारा दिन कोई जेंट्स होते हैं ना उनके घर में होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, प्राइवेसी हर एक को पसंद होती है। अच्छा, अब देखिए, चूल्हा जो है ना वो दोनों मेरे अभी उस पर काम हो रहा है, दोनों अभी चल रहे हैं। अभी चूल्हा मैंने क्लीन नहीं किया, वो मैं बाद में भी क्लीन कर लूँगी। मैक्सिमम मुझे 15 मिनट लगेंगे, मुझे पता है इस चीज़ का। तो अभी मैंने स्टोव वगैरह क्लीन नहीं किया, लेकिन मैं अपने बाकी जो काम है ना वो कर लूँगी। अब यहाँ पे जो चीज़ होती है वो ये है डिक्लटरिंग। हम क्या करते हैं कि हमारे घर में इतना मैस होता है, जैसे बच्चों की न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, पुरानी बुक्स ने ना घर को बिखेरा बना के रखा हुआ था, इतना कोई मैस होता था इनका। मैंने कल बच्चों की ड्यूटी लगाई थी कि अपनी जितनी भी बुक्स हैं जो आपके यूज़ में नहीं है ना, उन सबको यहाँ साइड पर आप रख दो, मैं सुबह में खुद ही इनको डाल के दे दूँगी। ये जो कबाड़ वाले ना, यकीन करें, हमारे घर का इतना कोई मैस लेके चले जाते हैं ना हमारे, तो डेली बेस पे ना अपने घर से कुछ ना कुछ चीज़ें, अगर जैसे बुक्स वगैरह हैं, पुरानी रोटियां होती हैं, पुरानी बोटल्स होती हैं, तो वैसे भी बेबरकती होती है। दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि ये चीज़ें अपने घर से टाइम टू टाइम डेली बेस पे 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो ये काम आप ज़रूर किया करें। कोई भी थैली वगैरह रख लें, उसको किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ आना जाना ना हो या बुरी ना लगे, वहाँ पे सब चीज़ें आप डालते रहें। खैर, बच्चों ने कल ये काम कर दिया था, और अब मैंने ना इसको एक किसी भी तोड़े वोड़े में डाल के मैंने रख दिया था कि अब जैसे ही कबाड़ वाला आएगा तो मैं ये उसको दे दूँगी। अपने घर को क्लटर फ्री रखें। एक चीज़ और जो हम ख़वातीन में ना बड़ी कॉमन होती है, वो ये होती है कि जो बिल्स वगैरह होते हैं या हस्बैंड के कोई कागज़ वगैरह होते हैं ना, जिनकी हस्बैंड को भी ज़रूरत नहीं होती। मेरे हस्बैंड के भी इतने कार्ड्स, पता नहीं वो कार्ड्स अब उनको ज़रूरत भी ना हो, वो भी उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। तो मैं तो अब सारे जो है ना वो फेंक देती हूँ, बिल्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब क्लियर हुए होते हैं बिल तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अब हम इतनी देर तक उनको संभाल के रखें। तो वो सब चीज़ें जो है ना उनको साथ ही साथ फेंक दिया करें। अपने घर में मज़ीद जो गंद है ना उसको ना बिखेरा करें, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। अब जो चीज़ है ना वो ये है
है कि आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैंने जब फ़र्श धोया ना, आप यकीन करें मेरा घर इतना ठंडा हो गया था ना। मैं यही सोच रही थी कि अब जब मुझे कभी फ़ील हुआ करेगा कि गर्मी थोड़ी सी हो रही है तो मैं इसी तरह से फ़र्श पे ना फ्लोर पे पानी फेंक के तो इस वॉश कर लिया करूँगी। क्या है 10 से 15 या 20 मिनट ज़्यादा ऊपर लग जाएंगे ना, खैर कोई बात नहीं, लेकिन घर तो ठंडा रहेगा ना समर के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे देखें भाई, सॉरी फॉर सनलाइट की इतनी तेज़ धूप है कि मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है वो जैसे फिल्मों में नहीं होता वो रोशनी से एक आत्मा निकल के आ रही होती है, बिल्कुल उस टाइप की फीलिंग थी। तो बस यहाँ पे नीचे जो है स्टेयर सीढ़ियाँ भी मैंने कहा चलो साथ लगे हाथ धो लेते हैं। बस जब हिम्मत आती है ना तो फिर इसी तरह की आती है। सुबह में मैंने आपको वैसे भी पहले भी कई व्लॉग्स में बताया मैं बड़ी एक्टिव होती हूँ। यहाँ पे 9 बज चुके हैं और मैंने अपने घर के तमाम तर जो काम है वो कर लिए थे। तो मेरे बाकी बच्चे तो जब सुबह में जाते हैं वो नहा के फिर जा रहे होते हैं। ये मैंने अब ऐड किया है इस चीज़ में कि बेटा डेली बेस पे शावर लो फिर स्कूल जाओ, ताकि आप फ्रेश रह सको, मूड भी अच्छा रहता है और सुस्ती वगैरह भी नहीं हो रही होती है, एक्टिव रहते हैं बच्चे ना ज़्यादा। और अब यहाँ पे बस मानो रह गई थी, तो जैसे ही क्लीनिंग वगैरह करके फ्री होती हूँ ना तो मानो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाती है कि भाई अब मेरी बारी है, अब मुझे जो है नहला दो। तो यहाँ पे बस मानो को मैंने नहला दिया था और अब मैंने इसकी कंघी करनी थी। अच्छे तरीके से बच्चों के बाल बनाए, ये नहीं कि बच्चे खुले बालों में घूम रहे हैं और उनको देख के ना खुद भी घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने अक्सर देखी है ये चीज़ ना कि बच्चे जो है ना वो माओं को पता नहीं उलझन ही नहीं हो रही होती है, उनको कुछ होता ही नहीं है कि बच्चे जो हैं वो खुले बालों में ही घूम रहे होते हैं। तो बस जब बच्चों को शावर दे दें तो अच्छे से थोड़ा सा तेल लगा के ना बालों में, तो इनकी जो है ना अच्छे से आप बाल वगैरह बना के बच्चियों के फिर इनको रखें साफ़ सुथरे। बच्चे वैसे भी प्यारे लगते हैं, बच्चे वैसे प्यारे होते हैं, लेकिन यह है कि एक बच्चों में एक आदत डेवलप हो जाती है इस चीज़ की कि नहीं हमने उठ के ना सुबह में रेडी होना है अच्छे से ना। तो मानो का यही होता है। तो अब बस यहाँ पे मानो को शावर देना था, वो मैंने इसको दे दिया है शावर। और अभी जी बस देखें अब इसको थोड़ा सा रेडी करेंगे क्योंकि आजकल समर है, पाउडर वगैरह का यूज़ ज़रूर करें। अगर ज़्यादा गर्मी है तो प्रिकली पाउडर ज़रूर मंगवा के रखें अपने बच्चों के लिए, वो उनको लगाएं। और अभी यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मानो कह रही थी कि मुझे खाना है तरबूज, तो यहाँ पे कटिंग करके मैं रख दूँगी। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि जब गर्मियाँ आती हैं ना तो ये जो फ्रूट्स इस तरह के होते हैं जैसे गर्मा है, खरबूजा है, तरबूज हैं, तो इनमें 75% जो है ना वो वाटर होता है। तो ये फ्रूट जो है ना इस तरह के हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर जो है ना वो मंगवा के ये बच्चों के लिए दिया करें। ये कोई इतने एक्सपेंसिव फ्रूट नहीं है, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं और सीज़न में है, अल्लाह पाक ने इनको बनाया ही इसी सीज़न के लिए है। तो ये जो फ्रूट्स का इंटेक है ना ये बच्चों के लिए ज़रूर रखें। खैर यहाँ पे जो मैंने काट के रखे हैं ये मैं स्कूल से बच्चे आएंगे वो भी खा लेंगे आके, लेकिन अभी मैं मानों को दूँगी और ख़ुद भी थोड़ा सा खा लूँगी। तो जब काटें तो अपने लिए भी अपनी सेहत का भी ज़रूर ख्याल रखा करें। और इस टाइम पर ना फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ ही देखिए मैं जो मैस है ना वो समेटती रहती हूँ, छिलके वगैरह डाल के मैंने डस्टबिन में गार्बेज करती हैं। कोई मैं एक्स्ट्रा काम अपने लिए रखती ही नहीं हूँ। 1 से 1.5 मिनट लगता है, बल्कि 1 से 1.5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 30 सेकंड लगते हैं। आप उसी टाइम पे अपने काम को डन करके सुकून से बैठ के फिर खाएं। बस अभी यहाँ पे मैंने मानो को दे दिया था वाटरमेलन, ये खाएगी और मैं आ गई थी किचन में। अब देखें एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मोस्टली गर्मियों में जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना वही ठंडे पानी की होती है कि बोतलें भर भर के ना माएँ पागल हो रही होती हैं। हमारे भी यही सब चीज़ें चल रही थी, हालांकि कूलर था लेकिन फिर भी हम बोतलें भर भर के रख रहे होते थे। कभी बच्चों को बोल देना, कभी मैंने खुद भर के रख लेना। अब मैंने क्या किया है कि इस चीज़ से जान छुटवाने के लिए ना मैंने कूलर में ना बर्फ़ डाल दिया। अब किसी को बोतलें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसने भी पीना होगा वो कूलर से पानी पी लेगा। ये मुझे कल 2 दफ़ा भरना पड़ा है, आप यकीन करें। एक मैंने सुबह में भर के रखा और एक फिर मैंने शाम में अगेन इसको भरा था। तो ये काम जो है ना ये भी आप करके रख लें। आप बार बार जो पानी की बोतलें भरती हैं ना उससे आपका पीछा छूट जाएगा। अब यहाँ पर मैं सुकून से बैठी हुई थी, इतना कोई अच्छा फील हो रहा था ना, सब काम वगैरह अपने करके मैं फ्री हो चुकी थी। अब जो यहाँ पे टाइम है ना वो है दोपहर का टाइम। बच्चे यहाँ पे लंच कर चुके थे स्कूल से आके और मैंने ना मानो के लिए बनाया था दाल का पराठा कि ये शौक से खा ले, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं खा रही थी। और एज अ मदर ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ अगर बच्चे पेट भर के ना खा रहे हो। तो बस मानो के लिए मैंने बनाया था, अल्लाह का शुक्र है कि उसने शौक से खा लिया था। अब यहाँ पे जो दाल थी ना सुबह में मैंने पकने के लिए रखी वो हाफ़ डन हो चुकी थी। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट वगैरह मैंने लिए थे और चिकन का जो बोनलेस है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बोन के साथ भी बना सकते हैं बट मुझे ये वाला जो है ना बोनलेस वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी स्पाइसेस हैं वो आपने स्क्रीन पर देख रही होंगे, बहुत बेसिक स्पाइसेस है। इसमें अजवाइन, लहसुन, अदरक मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में डाल दी क्योंकि चने की दाल जो है ना वो बादी होती है। तो ये बना के अब ढेर सारे जो है ना 50 के करीब बन गए थे। बना के अब मैं रख दूँगी। बच्चों ने बर्गर्स में लगा के खाने होंगे, सैंडविच बना के खाने होंगे, वो खा लेंगे। रोल पराठा बना लेते हैं। मतलब मेरे बड़े ही काम आते हैं ये। अगर आपके भी बच्चे प्री टीन एज में ना मस्ट ये बना के रखें। आप लंच में बना के बच्चों को दे सकती हैं, ब्रेड के साथ बर्गर्स बना के हर तरह से आपके दे सकते हैं। इसको खैर मैंने पकने के लिए ना रख दिया था और उसके बाद मसाला जो था उसको मैंने पीस लिया था और चिकन को मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया था। अब देखें हर घर में, जैसे मैंने पहले भी बताया,
कुकिंग का जो करने का तरीका जो होता है ना वो हर औरत का डिफरेंट होता है, और हमने अपने घर वालों को ना अपने हिसाब से आदत डाली होती है। मेरे घर में ना इस तरह से श्रेडेड चिकन ऐड करती हूँ, वो शौक से खाया जाता है। कूट लें जो दाल में, वो नहीं इतने शौक से खाते हैं, तो मैं उसके हिसाब से ही बनाती हूँ। तो अब चिकन जो है वो मैंने दाल में डाल दिया था। मसाला बहुत आसानी से पीस जाता है, आप चट्टू बट्टे में भी इसको पीस सकते हैं। अब इसमें मैंने धनिया और पुदीना, अब ये भी कितना फ़ायदा देगा ना अगर देखा जाए तो समर के अकॉर्डिंगली। ये चीज़ें जब हम अपने खानों में ऐड करते हैं, जैसे लहसुन अदरक है, हरा धनिया है, पुदीना, ये हमारी डेली बेस में शामिल हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को ना इसके बेनिफिट मिलते हैं। और दाल और चिकन डॉक्टर भी ना एक हेल्दी ऑप्शन कहते हैं, अगर इसको कंपेयर किया जाए ना फ्रोज़न फूड से, तो मच बेटर है ये। अब यहाँ पे ना शाम जब होती है ना 6 बजते हैं, तो इतनी ठंडी समुद्री हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो बैक वाला हमारा एरिया ना, वहाँ पे मैं चारपाई बिछा लेती हूँ। और अभी वहीं पे बैठ के मैं कबाब वगैरह बना रही थी। यहाँ पे कबाब बना के मैंने रख लिए थे। एक और टिप वो यही है कि अगर आपके घर में सहन है तो सहन में ज़रूर शाम में थोड़ी देर बैठें, फ्रेश एयर में। छत है तो छत पे जाएँ, फ्रेश एयर ज़रूर लें। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।